क्या होता है, आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। समस्त महाराज मंत्री सभासद उपस्थित हुए। प्रस्ताव रखा गया कि भाई कन्या तो आकाश मंडल में चली गई और उसकी आकाशवाणी हुई कि तुमको मारने वाला 8वां जो देवकी का लाल है, तुम्हारा काल है, वो यहीं पर जन्म ले चुका है। इस बात की पता कैसे चले? सबने अपना अपना प्रस्ताव बताया, लेकिन वहीं पर बकासुर की बहन पूतना बैठी हुई थी। उसने कहा मैं अपने विचार को रख सकती हूँ। सबों ने कहा हाँ, या तो खुला मंच है, सब लोग अपना अपना विचार दे रहे, आप भी अपना विचार रखो। उसने कहा कि भैया मेरे हिसाब से 3 महीने के अंदर जितने बालकों का जन्म हुआ है उन सबको मार दिया जाए। अरे राम राम, जब इस प्रकार बोली तो कंस ने कहा बहन तो ठीक कह रही है, लेकिन अगर 3 महीने के अंदर के जितने बच्चे हैं अगर सबको मार दिया जाएगा तब तो प्रजा विरोध में उतर जाएगी, धरना प्रदर्शन चालू हो जाएगा, पब्लिक सड़कों पर आ जाएगी, फिर उनको संभालना आसान नहीं होगा। तो उसने कहा कि भैया मेरे पास ऐसी मोहिनी विद्या है, मैं रूप बदल करके जाऊंगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और एक साथ मैंने एक एक करके मैं मार दूंगी। किसी को लगेगा अमुक रोग से मर गया, किसी को लगेगा अमुक रोग से पुत्र मर गया है। कंस ठहाका लगा करके हंसा, बहन तो बड़ी बुद्धिवती हो, तो ये कार्य अब तुम ही करो। कब से करो? बोले अब आज से ही कार्य प्रारंभ कर दो, विलंब नहीं करना है, क्योंकि शत्रु बच करके ना निकले। अब महाराज इधर कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। अपने पयोधर में महाराज हलाहल विष लगा करके और चल पड़ी कि दूध पिलाने के बहाने से मैं बालकों को मार डालूंगी। अब सोचती है शुरुआत में कहां से करूं, अपने कार्य का शुभारंभ किस बालक से करूं, कहां से करूं। भगवान ने भी विचार किया कि जितने छोटे छोटे बालक हैं भाई हमारे सब सखा बनेंगे, माखन चोरी लीला में सहयोग करेंगे, क्रीड़ा करेंगे साथ में। अगर ये पूतना मौसी बालकों को समाप्त कर देंगी तो फिर हम खेलेंगे किसके साथ में। तो भगवान ने ऐसा प्रेरित किया, मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मैं भी जिस कार्य के लिए आया हूं उस कार्य का श्री गणेश मौसी जी आपसे ही करना चाहता हूं। भाई असुरों का संहार, धर्म की स्थापना, भगवान का मूल कार्य तो यही है। तो प्रभु की प्रेरणा से महाराज वो गोकुल नगरी के ऊपर मड़रा करके देखती है कि कहाँ बधैया उत्सव चल रहा है, और यहाँ तो महाराज दिव्य नंद उत्सव चल रहा था। इसको लगा कि जरूर कोई पुत्र का जन्म हुआ है तो यहीं पर चला जाए, और महाराज वो दिव्य सुंदरी रूप बना करके ऐसा रूप बनाई है महाराज जो ब्रजवासी वो भी सहसा पहचान नहीं पाते कि कौन है। सुखदेव मुनि कहते हैं मानो ऐसी रूपवती बन करके आ रही है जैसे साक्षात भगवती महालक्ष्मी जी नारायण से मिलने के लिए आ रही हों। गोप्याश्रयं दृष्टुमिवागतां पतिम। कोई कुछ पूछता नहीं है और सीधे महाराज अंतःपुर में चली जाती है। यशोदा मैया से कहते आपने मुझे पहचाना नहीं। अब यशोदा मैया कुछ असमंजस सा महसूस करती हैं, लेकिन फिर कहती हाँ बहन कहीं देखा है। अरे मैं तुम्हारी इतनी
ममेरी चचेरी फुफेरी कहाँ कहाँ से महाराज रिश्ता जोड़ करके बताई कि मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ। और जब मैंने सुना कि बुढ़ापे में पुत्र की प्राप्ति हुई है, इतनी अवस्था हो गई है, तो मैं दौड़ी चली आई, क्योंकि यशोदा मैया ही अपने गोदी में लेकर के बैठी हुई थी और उसको पता चल गया कि ये इन्हीं का बेटा है। लाओ मुझे भी दे दो, थोड़ा सा मैं भी लाला को गोदी में लेकर के इसको खिला लूं, मैं भी अपना आशीर्वाद बालक को दे दूं। अब यशोदा मैया ने कहा कि बहन, ये सब आप लोग के ही आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ है, ये केवल मेरा नहीं है, ये लो गोदी में लो, तब तक मैं जरूरी काम कर लूं। माताएं सोचती हैं कोई आ जाए ले ले तो थोड़ा समय हम पा करके घर का जरूरी काम निपटा लूं। तब तक यशोदा मैया उधर चली गई, महाराज इधर ही अपने कार्य में लग गई। धीरे से कंजुके को खोल करके महाराज स्तनपान कराने लगे और भगवान ज्यों ही देखे पूतना को मारा, तुरंत भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। विबुध्यतां बालकमारिका ग्रहं चराचरात्मा स निमीलिते क्षणः अनन्तमारोप्यदङ्कमन्तकं यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधीः। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, कैसे पूतना ने प्रभु को पकड़ लिया है, मानो कोई अंधेरे में सर्प, विषैले सर्प को रस्सी जान करके पकड़ ले। अब विषैले सर्प को रस्सी समझ करके कोई पकड़ लेगा तो क्या स्थिति होगी, क्या हाल होगा। वही भूल मानो पूतना ने कर दी। वो जानते हैं ऐसे साधारण ये बालक होगा, साधारण जैसे रस्सी। अब प्रभु ने नेत्र क्यों बंद कर लिए, इस पर संतों के कई भाव हैं। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए चराचरात्मा स निमीलिते क्षणः, इसलिए नेत्र बंद कर लिया। भगवान कहते हैं, देखो जो मुझसे कपट पूर्वक मिलने के लिए आते हैं, कपट सहित होकर के आते हैं, मेरे नजरों से वो तो गिर जाते हैं, मैं उनसे नजर तक नहीं मिलाता हूं। जैसे कहते हैं ना, इनको देखने की इच्छा नहीं होती, तो मेरे नजरों से गिर जाते हैं। जो नजर से गिर गया उससे फिर नजर क्या मिलाई जाए, इसलिए भगवान नेत्र बंद कर लिए। भगवान कहते हैं, मुझे तो निर्मल मन के लोग प्रिय हैं, जिनका मन निर्मल हो चुका है, जिनके अंदर कपट नहीं है। तुम जैसे हो वैसे आ जाओ, भगवान स्वीकार कर लेंगे। लेकिन भगवान के साथ में दिखावा ये अच्छा नहीं लगता। संसारियों के साथ भले दिखावा करो, लेकिन भगवान के सामने महाराज दिखावा मत करो। तुम जैसे हो वैसे जाओ, भगवान स्वीकार कर लेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल शीघ्र न भावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्योंकि भगवान के अंदर भी कोई कपट नहीं है, छल नहीं। जो व्यक्ति जैसा होता है वो व्यक्ति अगले व्यक्ति से भी वैसा ही व्यवहार चाहता है। जैसे स्वभाव के होंगे महाराज, कोई शराबी है तो उसको अच्छे लोग अच्छे नहीं लगेंगे, जब उसी वाले स्वभाव के मिले तब महाराज बढ़िया पटेगी। कोई सत्संगी है
तो महाराज कोई सत्संगी मिल जाए, सज्जन मिल जाए तो उनके साथ में ज़्यादा उठना बैठना चाहेगा। तो भगवान क्या है, सरल स्वभाव, छुआ छल ना है। महाराज छल कपट थोड़ा सा भी छू नहीं गया है, लेकिन आज एक कपट रूप बना करके आई है। तो राक्षसी महाराज, लेकिन रूप बदल करके सुंदरी बन करके आई है। दूसरे संत कहते भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए, मानो भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं, भोले बाबा का आह्वान कर रहे हैं कि भोले बाबा आ जाओ, मेरी पूतना मुंह से दूध और विष का भंडारा करने के लिए आई है। तो दूध मेरे लिए छोड़ देना और विष प्रभु आप पी जाओ, क्योंकि विष पीने का अभ्यास आपको बढ़िया से है। हलाहल समुद्र मंथन से जो विष निकला था महाराज पूरा पी गए थे, और मैं तो अभी दूध मुहा बालक हूँ, कहाँ से विष में पी पाऊंगा। भोलेनाथ को बुला रहे हैं ध्यान करके। तीसरे संत ने कहा नहीं, एक भाव और है। प्रभु ने किस लिए नेत्र बंद किए, इसलिए नेत्र बंद किए कि मानो सोचते हैं कि इस पूतना को कौन सी गति दी जाए, ये दुश्मन का भी काम करने के लिए आई है, माँ का भी काम करेगी। तो विचार कर रहे हैं इसको जो आगे यशोदा मैया को मैं गति दूंगा, क्या वही दूं या कहीं अन्यत्र भेजूं। कोई चीज गंभीर विषय पर विचार किया जाता है तो आंख बंद करके लोग विचार करते हैं। तो मानो इसलिए भगवान ने नेत्र बंद करके और विचार कर रहे हैं। फिर महाराज तीसरे महात्मा ने कहा नहीं, एक और भाव है। क्या? बोले भगवान के दोनों नेत्र क्या है? बोले सूर्य चंद्रमा है। तो सूर्य चंद्रमा माने दोनों नेत्र, और दोनों नेत्र महाराज बंद इसलिए हो गए हैं। सूर्य चंद्रमा कहना चाहते हैं प्रभु ये हत्यारिन है, हत्या करने के लिए आई है, आप चाहे जिस लोक में भेज दो, लेकिन मैं अपने लोक में नहीं आने दूंगा, मैं तो दरवाजा बंद कर ले रहा हूं। इसलिए भगवान के दोनों नेत्र बंद हो गए। महाराज फिर एक और महात्मा अपना भाव रखते हैं, कहते हैं कि नहीं प्रभु ने नेत्र बंद किए, इसके और भाव है। क्या? तो देखो भगवान सोचते हैं भाई अब विष लगा करके आई है लेकिन पीना ही पड़ेगा। तो कोई चीज जब अच्छी नहीं लगती या बहुत कड़वी होती है लेकिन उसको पीना ही है, जैसे माताएं बालकों को दवा पिलाती हैं कोई कड़वी दवा, तो क्या कहती है बेटा आंख बंद करके गुट कर जाओ, आंख बंद करके पी जाओ। देखोगे तो नहीं पी पाओगे लेकिन आंख बंद कर लो तो पी लोगे। तो मानो भगवान सोचते हैं पीना पड़ेगा ही तो आंख बंद करके पी जाए। एक और महात्मा अपना विचार रखते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया क्योंकि भगवान सोचते हैं मैं अगर देख लूंगा, क्योंकि नेत्र से ही प्रेम होता है, प्रीतिर नयन योग्यता। अगर मैं इस राक्षसी को देख लिया, उसकी नजर मेरी नजरों से लड़ गई, तब तो प्रेम हो जाएगा। अब जब प्रेम हो जाएगा तो भला मैं इसको मार कैसे पाऊंगा। और भगवान की वाणी है, आजकल स्वार्थी प्रेम थोड़ी है कि महाराज पहले प्रेम करके फिर 35 टुकड़ा कर डाले। बोले भागवत भगवान की जय हो। ये तो यवन राक्षस ही कर सकते हैं। भगवान ने विचार किया कि अगर महाराज ये मुझे देख ली, इससे प्रेम हो गया, तब मैं मार नहीं पाऊंगा इसको, और यहाँ से छूट कर अगर चली जाएगी तब तो ये बहुतों को मार देगी, मेरे हाथ से तो छूट जाएगी लेकिन फिर अनेक बालकों को मार डालेगी। तो इससे अच्छा है ना मैं इसको देखूंगा ना इससे प्रेम होगा, तब मारने में आसानी रहेगी। इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए हैं। महाराज बड़ा सुंदर सुंदर भाव है, 108 भाव इस पर संतों ने किया है कि
भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिए? यही तो भगवान का गुण है और यही वास्तव में मार्मिक कथा है। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। और अब भगवान तैयार हो जाते महाराज। एक पयोधर को मुख में रखते हैं, दूसरे को महाराज हाथ से पकड़ लेते हैं, क्योंकि बढ़िया से पकड़ लिए। प्रभु को लगता है कि जब दुग्ध के साथ साथ जब मैं इसके प्राणों को भी पीने लगूंगा तब ये चिल्लाएगी, छुड़ाना चाहेगी, तो कस करके पकड़ लो कि जल्दी छुड़ा ना पाए। और महाराज प्रभु गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। जब महाराज दुग्ध विष सब समाप्त हो गया, अब उसके प्राणों को पीने लगे। अब महाराज नसें फूल गई और चढ़चढ़ाहट होने लगी, शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी। अब मानो लगता है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। अब वो कहती है, अरे पूत ना ना छोड़ दे, पूत ना। वो महाराज इसीलिए उसका पूतना नाम भी पड़ गया। कहती बेटा छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान कहते हैं मौसी जी, ये संसारियों की आदत है, ये संसारियों की आदत है कि आज पकड़ते हैं कल छोड़ देते हैं, फिर उसको पकड़ते उसको छोड़ देते हैं। और मेरा स्वभाव सुन लो, मैं तो जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूँ, जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूँ। और फिर एक बार जब पकड़ लूँ तो जल्दी बीच में छोड़ता भी नहीं हूँ। बिना पहुँचा दिए गंतव्य स्थान पर बीच में मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो अब मैं आपको अच्छी तरह से पकड़ लिया हूँ, अब बीच में मैं छोड़ूंगा नहीं, बिना भवसागर पार लगा दिए। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव भर्मिणी विवेट नेत्रे चरणो भुजो मुहु प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। महाराज अब भगवान ने विचार किया, इसके मर्म मर्म महाराज चिटकने लगे, फटने लगे हैं। भयंकर ये राक्षसी है, अगर यहाँ ये गिरेगी तब क्या होगा? तब तो महाराज पूरा घर द्वार भी मेरा गिर जाएगा और मेरे बाबा मेरी मैया बहुत परेशान हो जाएगी। तो इसको गोकुल के थोड़ा सा बाहर लेकर के चला जाए। भगवान की योग माया से महाराज वो लेकर के उड़ जाती है और गोकुल के कुछ दूर जा करके घनघोर जंगल था महाराज, वहां पर गिरती है धड़ाम से। और इतना भयंकर महाराज आवाज हुआ, आकाश मंडल में मानो तारे लड़ने लगे। घनघोर महाराज भयंकर निनाद हुआ है। सारे ब्रजवासी जो बैठे हुए थे, कोई लेट आता सब जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। और सब लोग को आश्चर्य हो गया कि कहाँ पृथ्वी फट गई है कि आकाश फट गया, इतना भयंकर ये ध्वनि कहाँ से हुई है। तब तक यशोदा मैया दौड़ करके देखती है कि मेरा लाला भी नहीं है। अरे वो सज धज करके आई थी देवी, वो कहाँ मेरे लाला को लेकर के चली गई। सगरे ब्रजवासी को बुलाया, अरे मेरा लाला कहाँ चला गया? वही वो बन ठन करके आए थे, कोई सुंदरी नहीं लगता है, वो बड़ी राक्षसी थी। राक्षसी मेरे लाला को कहाँ लेकर के चले गई, चलो सब पता करो। ओ महाराज उधर ध्वनि हुई थी, सब दौड़े तो देखते क्या है, एक भयंकर राक्षसी पड़ी हुई है। पतमानो पितद्देह स्त्रीकव्यूतंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। जब वो गिरी महाराज तो कितने दूरी में उसकी शरीर फैली, कहते हैं 6 किलोमीटर में। अब आप सोच लो कि कितनी बड़ी रही होगी। एक कोस में इसमें
जो महाराज 3 किलोमीटर होता है से 6 किलोमीटर में फैली हुई है। त्रीण गभ्युति, एक गभ्युति में 2 किलोमीटर माना गया है। तो यहाँ पर विशाल काय शरीर महाराज पड़ा हुआ है। और लाला कहाँ है? लाला तो वक्षस्थल पर ही महाराज क्रीड़ा कर रहे हैं, हृदय प्रदेश में ही। अब सभी ब्रजवासी देखते हैं कि लाला कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और जब वो गिरी थी, पूतना की आंखें बाहर निकल आई थी, अस्त व्यस्त हो गई थी शरीर। और महाराज प्राण पखेरु तो उसी समय निकल गए थे, भगवान के धाम को चली गई थी। बोले श्री श्याम सुंदर भगवान की जय हो। अब आप सोचो 6 किलोमीटर में जब उसकी शरीर थी तो कम से कम हृदय प्रदेश तो 70-80 मंजिला तक तो रहा ही होगा। और महाराज सभी सीढ़ी लगा करके किसी तरह वहां तक पहुंचे, कई बांस जोड़ करके तब विशाल सीढ़ी बनाई। और वहां पर देखते हैं तो लाला बिल्कुल स्वस्थ है, महाराज किलकारी मार रहा है। लाला को लेकर के नीचे उतरे, यशोदा मैया के गोदी में दिया। आज यशोदा मैया अपने गले से लगा करके रोने लगती है कि आज भगवान की कितनी कृपा रही मेरे लाला के ऊपर। आज इस बुढ़ापे में एक लाला मिला था, आज अगर कुछ हो जाता तो मैं भी जीवित नहीं रह पाती। वो राक्षसी मेरे लाला को स्पर्श कर ली है, अब इसको पवित्र कैसे किया जाए। तो महाराज ला करके गौमूत्र के द्वारा पंचगव्य से स्नान करवाती है और सुंदर गौपूंछ के द्वारा झाड़ा लगाती है। और भगवान के ही 12 नाम पढ़ करके भगवान को ही झाड़ा लगा रही है, नजर उतार रही है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम् रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। भगवान अंदर अंदर मुस्कुराते हैं कि मैया कितनी भोली भाली है, मेरे ही नाम को पढ़ करके मेरी ही झाड़ा लगा रही है। संकेत क्या है? कहते हैं भगवान की भी रक्षा भगवान का नाम ही करता है, तो भला हमारी रक्षा भगवान का नाम क्यों नहीं करेगा? अवश्य करेगा। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु। मेरे लाला के हृदय की रक्षा, इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राण की रक्षा नारायण भगवान करें, चित्त की रक्षा श्वेत द्वीप में रहने वाले भगवान करें, मन की रक्षा योगेश्वर करें। ऐसे अलग अलग अंगों का नाम लेकर के अलग अलग भगवान के नाम के द्वारा सुंदर झाड़ा लगाती है। ये रक्षा कवच है। महाराज बालक दूध न पी रहा हो, किसी कारण अस्वस्थ हो गया, नजर टोना लग गया हो, तो ये 12 नाम पढ़ करके उसको झाड़ा लगा दिया जाए, गारंटी के साथ बालक स्वस्थ हो जाएगा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। और महाराज इधर ये सब दृश्य चल ही रहा था, तब तक उधर हरिशरणम कीर्तन करते हुए गोकुल में नंद बाबा पहुंचे। देखा यहाँ तो महाराज अफरा तफरी मचा हुआ है। आज एहसास हो गया कि वसुदेव महाराज ने सही ही तो कहा था कि कोई अघटित घटना घट सकती है, वही हुआ। पूछा लाला तो सही? हाँ बाबा, लाला पूरी तरह सुरक्षित है। ये सब भगवान की ही कृपा ही रही, आपकी तपस्या साधना काम आई कि लाला को कुछ नहीं हुआ। बहुत बड़ा हादसा हो गया था, लेकिन लाला बाल बाल बच गया, स्वस्थ है पूरी तरह। जा करके देखा महाराज विशाल काय शरीर पड़ी हुई है। सबों को नंद बाबा ने कहा भैया बढ़िया फरसा टंगारी लेकर के आओ और इसके छोटे छोटे भाग बना करके एकत्रित करो, और जंगल के जो बहुत सारे वृक्ष भी टूट करके गिर पड़े हैं उनको
एकत्रित करके चिता बना करके इसका दाह संस्कार किया जाए, नहीं तो भयंकर बीमारी फैल जाएगी, उस बीमारी से हम लोग नहीं बच पाएंगे। महाराज अब अंत्येष्टि कर्म नंद बाबा ने कराया है, लेकिन आश्चर्य वाली बात क्या थी, जब चिता की अग्नि जली है महाराज तो उससे अद्भुत सुगंधी निकली है, मह मह करते हुए पूरा गोकुल सुवासित हो गया, सुगंधित हो गया। मानो राजा परीक्षित ने पूछा, ये तो राक्षसी थी, इसके अंदर से इतनी सुगंधी कैसे आ गई? भाई कितनी दुर्गंध आती है, लोग क्या क्या डालते हैं कि ऐसे समय में दुर्गंध न निकले, और ये तो बहुत बड़ी राक्षसी थी। नाम ही था पूतना। पूतना का अर्थ क्या है? पू मतलब पवित्रता, जिसके अंदर पवित्रता ना हो वही तो महाराज पूतना। तो अपवित्र थे और लोक बालग्नि, बालकों की हत्या करने वाली थी, राक्षसी थी। तो भोजन अच्छा रहा होगा, फलाहार करती रही होगी, जूस पीती रही होगी। बोले नहीं, क्या पीती थी? रुधिरासन। महाराज मांस भक्षण करते थे और खून पीती थी, जूस नहीं पीती थी। जिघा सयाप हरे, और भगवान को मारने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन फिर भी प्रभु ने क्यों सदगति दिया? क्योंकि महाराज मां का काम करने आए थे। प्रभु ने उसके स्तन को पान किया, भगवान श्याम सुंदर के अंग का स्पर्श प्राप्त कर ली। भले पहले रही होगी राक्षसी और दुष्ट रही होगी, लेकिन जिनका नाम लेने से सवाह्याभ्यंतरा शुचि अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतरा शुचि। जिसका नाम लेने से महाराज अंदर बाहर दोनों से पवित्रता हो जाती, वो साक्षात दर्शन दिए और उनके कोमल अंगों का स्पर्श प्राप्त कर ली, तो अब सारे अपराध महाराज उसके निर्गलित हो गए। इसलिए उसकी चिता से सुंदर सुगंधित महाराज वातावरण हो गया है। और कहते हैं ये पूतना वध नहीं है, अन्य कथा तो आते कि रावण वध, कुंभकर्ण वध, लेकिन यहाँ इस कथा का नाम दिया है पूतना मोक्ष या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम ऋणया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। इस पूतना मोक्ष की कथा को जो श्रवण करते हैं, भगवान अपने दिव्य शरण की भक्ति उन भक्तों को प्रदान करते हैं। ये पूतना कौन थी? ये राजा बलि की बिटिया रत्नमाला थी। कल आप लोगों ने राजा बलि की कथा श्रवण की थी ना। तो जब बढ़िया सुंदर बालक रूप बना करके गए थे, तब ये मोहित हो गई कि ऐसा मेरा भी बालक होता, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त होता तो गोदी में लेकर के इसे स्तनपान कराती। बड़ा सुंदर प्यारा मनोहर बालक है। तो भगवान ने कहा चलो ये कामना आपकी मैं पूर्ण करूंगा। मन में उसके विनय को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब भगवान त्रिविक्रम रूप बनाए, इदम विष्णुर्वी चक्रा में त्रे धानी दधे पदम, महाराज विशाल रूप बना करके जब राजा बलि के सारे वैभव को 2 पग में ही सब कुछ नाप लिया, तीसरा पग वचन पूरा नहीं कर पाया था, बांध दिया भगवान ने कि अब तीसरा वचन पूरा करो। तीसरा पग में कहाँ रखूं, कैसे नापूं? तो वो रत्नमाला जो उसकी बिटिया थी, वो सोची ये तो बड़ा दुष्ट है, मेरा बस चलता तो अभी विष लगा करके इसको स्तनपान करा करके मैं अभी इसको मार डालती। तो भगवान ने कहा चलो मैं ये भी इच्छा तुम्हारी पूर्ण करूंगा, लेकिन अभी नहीं।
जब कृष्णा अवतार होगा तब ये इच्छाएं पूर्ण होंगी। आज वही रत्नमाला जो है पूतना बन करके आई है महाराज, दोनों इच्छाओं को प्रभु ने पूर्ण किया है। अपने धाम को भगवान ने भेज दिया। बोले श्री श्याम सुंदर भगवान की।